देखिए, सबसे पहले कल जो HTML के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो HTML क्या चीज़ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली, ये है वैज्ञानिक, उनके नाम है। और ये कब हुआ था? तो 1990 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कल, एच से हाइपर होता है, फिर टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, और एल से लैंग्वेज होता है। ठीक है। उसके बाद में इसके फीचर्स पढ़े थे कि ये क्या क्या काम आता है। कुछ और इसके टैग्स थे। एक कंटेनर टैग था और एक था एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में जो टैग अपना ओपन होगा वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ में क्या होगा, क्लोज भी होगा। और एम्प्टी टैग में क्या होता है, सिर्फ ओपन होगा, क्लोज होने का उस पर और अलग से हमको लगाने नहीं पड़ता टैग। उसके बाद में हमने पढ़ा था चार बेसिक टैग थे। जैसे सबसे पहला था HTML, और ये कंटेनर टैग है, इसको बंद करना पड़ता है हमको। उसके बाद में इस पे दूसरा था हेड टेक्स्ट था, हेड टैग। अब इसको भी हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये चार हमारे बेसिक टैग है ना। इसके बाद एक था, इसके अंदर में था टाइटल। और इस टाइटल टैग को भी अपन क्या करते हैं, क्लोज। हेड के बाद में आप लिख सकते हैं यहाँ पास पे बॉडी। अब इस बॉडी को हमको क्या करना पड़ता है, इसको भी हमको क्लोज करना पड़ता है। तो ये हमारे चार बेसिक टैग हैं। सबसे पहला HTML, फिर उसके बाद में दूसरा हेड, और तीसरा है टाइटल, फिर चौथा बॉडी। तो ये सारे जो टैग हैं, ये चार जो बेसिक टैग हैं वो कहलाते हैं कंटेनर टैग। अब इसमें हमने देखा था कि बॉडी में बैकग्राउंड, कल हमने देखा था बैकग्राउंड देखा था, BG कलर देखा था, अलाइनमेंट देखा था। आज हम देखते हैं, टेक्स्ट भी कल देख लिया था हमने। आज हम देखते हैं कि टॉप मार्जिन क्या होता है। तो हम पेज का मार्जिन सेट करना सीखते हैं। ठीक है। तो बॉडी में हम आते हैं, और बॉडी के एट्रीब्यूट्स है ना, तो बॉडी के एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं जैसे टॉप मार्जिन। अब इस टॉप मार्जिन में आपको वैल्यू देनी है कि वो कितने, जैसे ये क्या है, यहाँ पास से ये मार्जिन सेट होती है ना, स्केल। तो इस लेफ्ट से हम कितना जगह छोड़ के लिखें, या फिर टॉप से हम कितना जगह छोड़ के नीचे तरफ से लिखना स्टार्ट करें, तो वो मार्जिन कहलाती है। तो मार्जिन में हमने दे दिया जैसे 50। अब हमने यहाँ पास में कोई वर्ड लिखा, तो वर्ड लिखने के लिए मैं यहाँ पास से लेके आ जाता हूँ। ये हमारा यहाँ पास में हमने क्या किया, वर्ड लिख दिया। अब इसको हम करते हैं सेव। कहाँ पास पे हो रहा है, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में इसका नाम लिख देते हैं हम लोग ITI.HTML। फिर इसको हम देखते हैं डॉक्यूमेंट में। ये हमारा वेब पेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वेब पेज दिखा रहा है, देखिए। हमने टाइटल नहीं दिया है, यहाँ पास में हम टाइटल दे देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। हमने इसको सेव किया। अब यहाँ पास पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पास पे लिखाने लग गया है। वैसे ही अभी इसमें हमने मार्जिन का काम कर लिया है। ठीक है। तो ये मार्जिन देखिए, यहाँ पास में ये छूट के लिख रहे हैं। जैसे हम ये मार्जिन हटा देते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद में देखिए ये मार्जिन है ना। तो ये जो मार्जिन है, आपको ऊपर से कितने दूरी पे नीचे की तरफ लिखना है, तो उसके लिए हम इस तरह से इसको बढ़ा के सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इसमें आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये चीज़ आती है।
अब इसमें जैसे आपको राइट मार्जिन या लेफ्ट मार्जिन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट मार्जिन लगाना चाहें, लेफ्ट मार्जिन, उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं इसमें भी 100। इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इसको देखिए तो ये कुछ इस तरीके से दिखलाने लग जाता है। तो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट में टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन भी हो गया। इसके बाद में आता है फन टैग। तो फन टैग में हम देखते हैं ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसका साइज कैसे बढ़ाना है और इसको कलर कैसे करना है। तो हम इसके लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे, फंट। अब इसमें हम लिख देते हैं, सबसे पहला है साइज, फंड का साइज देते हैं। देखिए फंड का साइज में सबसे छोटा जो रेंज है वो है 1, और सबसे बड़ा जो रेंज है वो है 7। तो हम 1 से लेके 7 तक करेंगे तो भी ये काम करेगा। तो हम जैसे इस पे 4 दे देते हैं, इसको करते हैं यहाँ पास में क्लोज। फंड टैग एक कंटेनर टैग है, इस कारण से हम इसको ओपन भी करेंगे तो यहाँ पास में क्लोज करना पड़ेगा। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में देखिए फंड थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको छोटा करना चाहें या बढ़ाना चाहें, जैसे हमने 6 ले दिया तो इसके बाद में इसको सेव कर रिफ्रेश किया तो देखिए फंड का बढ़ गया। तो सबसे छोटा जो है फंड का वो है 1, और सबसे बड़ा वाला जो फंड है वो 7 है। इस पे जैसे हम कई सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें 72 70, उस पर जितना आप चाहे 200 का ये बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन इसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 70। ठीक है। और उसके बाद में हमारा फेस। फंड के एट्रीब्यूट में एक है फेस। फेस का मतलब क्या है, फंड की फैमिली यहाँ पास में लिखनी पड़ती है। तो अब जैसे ये जो फेस है, जो फंड है, उसको हम चेंज करना चाहें तो हम फंड में जाएंगे, फॉर्मेट से, फॉर्मेट मेन्यू के फंड में। यहाँ पास से आपको जो भी डिजिट की जैसे ये वाली हमको चाहिए तो हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी दबा के। हमने उसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पास में हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद में हम इसमें रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो फंड का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। उसी तरीके एक है कलर। अब हम चाहते हैं कि फंड का कलर चेंज हो जाए। जैसे ये वाली जो फंड है हमको दिखाई दे पिंक कलर में, तो हम पिंक कलर सेट करते हैं। इसके बाद में इसको सेव करके यहाँ पास पे रिफ्रेश। तो देखिए जो टेक्स्ट है पिंक कलर में। इसी तरह से आप इसको कई कलर्स में है, रेड है। ठीक है। और इसमें 2-3 प्रकार से हम नंबर दे सकते हैं। सबसे पहला है कलर के नेम से, दूसरा हेक्साडेसिमल के नाम से, और एक आती है आरजीबी नंबर के हिसाब से। तो हम जैसे हेक्साडेसिमल के नंबर के हिसाब से लेना चाहें तो ये हैशटैग 00 और 1 2 3 4, ये कौन सी कलर है, एक्वा कलर है। तो हम इसको सेव करते हैं और सेव करके देखते हैं एक्वा कलर में आता है कि नहीं आता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। और इससे और भी कई सारी कोडिंग्स होती हैं। जैसे हम इसको करना चाहें खाकी कलर में तो इसके लिए कोड है F0P68C। इसको करते हैं हम सेव। यहाँ पास में आके हम इसको कर देंगे रिफ्रेश। तो देखिए खाकी कलर में शो हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी कलर का मेरे पास में हेक्साडेसिमल नंबर का है, या फिर आपके बुक में भी दिया होगा तो आप इसको करके देख सकते हैं। ये वाइट ही कलर में हो गया, और इसको येलो कलर में करना है तो हम पीछे का 2 F मिटा के इसमें 00 कर देते हैं। तो देखिए येलो कलर का हो गया। तो इसमें कई सारे आपको कलर मिल जाएगी, तो हम इसको कलर को कर देते हैं रेड कलर में। ठीक है। तो ये रेड कलर में अपनी आ गई। अब फन टैग में अगली बारी है
ये हो गया हमारे पास साइज, फेस और कलर। उसी तरीके से बेस फॉन्ट का भी उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पास पे बेस फॉन्ट, इसमें भी यही 3 ही है। ये जो किरण राजपूत है, मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा, ड्राइंग ना करें यहाँ पास में। दिखाई देती है ना, जैसे आप यहाँ पास पे कुछ भी ड्राइंग करते हो तो यहाँ पास पे आपका नाम तो होता है। इसका आंसर करूँ, चलाइए मैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे पास में फंड हो गया। बेस फंड का भी उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। बेस फंड, बेस फंड में भी आप इस पे बीच में मैटर लिखेंगे, फाइल का जो मैटर होगा, जैसे ये हम ले लेते हैं यहाँ तक का और इसको करते हैं कॉपी। हमने यहाँ पास में इसको कर दिया पेस्ट। बेस फंड क्या है, एक एम्प्टी एम्प्टी क्या बोलते हैं, एम्प्टी कंटेनर है। तो इस पे इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, स्वतंत्र है इसके लिए कि आप क्लोज करना चाहें या ना करना चाहें। तो ये कुछ इस तरीके से बेस फंड आ गई है, और ये जो फंड है वो मिट जाती है। जैसे हम बेस फंड का उपयोग करते हैं, तो ये जो बेस फंड वाली होती है, ये वाली गलत थी, इसका से है। ठीक है, तो ये बेस फंड आ गई है, और ये जो फंड का हमने दिया था, फंड का साइज वगैरह, ये सारी जो चेंजेस हुई थी वो इसमें हुई थी। और जो बेस फंड नीचे दिखला रहा है जो काला कलर में, ये वाली है हमारी बेस फंड वाली लाइन। तो देखिए यहाँ पास पे ये जुड़ के आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक मिल जाए, लाइन ब्रेक मिले, तो हम बी आर टैग का उपयोग करेंगे। जितनी बार हम बी आर टैग का उपयोग करेंगे उतनी बार इसमें वेब पेज में इंटर होती है। तो हम इसको सेव करके जैसे ही यहाँ पास पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 2 लाइन नीचे नीचे हट गया। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पास पे एक बीच में हॉरिजेंटल लाइन आ जाए। इन दोनों के जो बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए। तो हम इस बी आर के बीच में एच आर टैग दे सकते हैं। ये होती है हॉरिजॉन्टल टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। इस पे हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एक लकीर आ गई है। ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब इसी प्रकार से इस पे हम देखते हैं हेडिंग में। अब इसमें होती है कुछ हेडिंग्स टाइप होती है ना। हम इसको कर देते हैं क्लियर। देखिए यहाँ पास में हम इसको क्लियर कर दिए हैं पेज को। इसमें है, उसके बाद में है फंट हो गया, बॉडी होगा, बॉडी के बाद में है बी आर और एच आर भी हो गया। उसके बाद का बाद का टैग है हेडिंग टैग। तो हम हेडिंग टैग का उपयोग कैसे करें। हेडिंग टैग 6 लेवल में होती है। 6 लेवल मतलब H1 से लेके H6 तक का। तो H1 में देखिए हेडिंग 1, इसका हम कर देते हैं क्लोज H1। तो H1 जो है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। किसी भी वेब पेज में अगर आपको हेडिंग देनी है, तो देखिए हेडिंग 1 करके इस पेज में आ जाती है। इसके बाद में हम इसको 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो हम इसका चेंज कर देते हैं टू। लाइट ऑफ हो गई है इधर। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पास पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हेडिंग का ये आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हेडिंग का। इस प्रकार से हम हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे बड़ा
जो H1 होगा वो सबसे बड़ा हेडिंग होगा, फिर उसके बाद में H6 जो होगा वो सबसे छोटा हेडिंग होगा। इसके बाद में है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है, जैसे हम यहाँ पास में P लिखे और इससे हमें लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज इन HTML, और इसको हम कर देते हैं, ये एक पैराग्राफ टैग एक है, कंटेनर टैग है। करने तो जैसे ओपन करेंगे वैसे क्लोज भी करना पड़ता है। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक पैराग्राफ आ गया है। और इसके बाद जैसे हम कुछ दूसरा लिखना चाहें, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश किए देखिए, ये अगर हम पैराग्राफ दे रहे हैं तो ये क्या होती है कि दोनों तरफ से लाइन कुछ छोड़ देती है और फिर उसके बाद में अगली लाइन से स्टार्ट करती है। तो पैराग्राफ देने का मतलब क्या है कि ये एक पैराग्राफ टैग है और इसमें हम बी आर टैग का उपयोग नहीं करते। लेकिन हम जितने बार भी, जैसे अब ये खाली वाले जगह में हम कुछ भी लिखें, जैसे हमने इंटर करके भी लिखा है, जैसे इसी लाइन को हम 2 बार लिखें, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं देखिए, तो ये जब तक हम बी आर टैग यहाँ पास में ना दें तो ये क्या होती है, दूसरे लाइन पे नहीं जाती। ठीक है, अब इस प्रकार से ये दूसरे लाइन पे चले जाएगी। तो पैराग्राफ टैग देने से ये होता है और बी आर टैग देने से हम दूसरे लाइन पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में है पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाने के बाद में हमने कल बोला था कि कल की क्लास में हम गूगल बना के देखेंगे। तो हम गूगल बनाने के लिए किस तरीके से बनाएंगे उसका यहाँ पास पे कोडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट का साइज दे देते हैं, ये होना चाहिए 7 में। उसके बाद में फॉन्ट का कलर होना चाहिए, जैसे सबसे वाला था पहले वाला, ब्लू कलर में। उसके बाद में इसको हम करते हैं क्लोज और लिखते हैं जी। फिर उसके बाद में फॉन्ट को फॉन्ट को क्लोज करते हैं। हम इसको करते हैं कॉपी। अब देखिए यहाँ पास में हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे ये हो गया ओ ए एल, और ये ई, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने इसका साइज साइज चेंज कर देते हैं, जैसे 5, 2, इस पे 1। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश किए तो देखिए गूगल का टाइटल आ गया। अब हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। इसको करते